तो कितना काम किया था मैंने वर्क बेंच पे? सर कंस्ट्रेंट्स बता दिए थे और फॉरेन की बताना था आई थिंक। फॉरेन की बताना था, ठीक है। फिर उसके बाद सर एक बार डिफॉल्ट स्टार्ट करेंगे, डिफॉल्ट वाला भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का बना के देगा ना दोबारा? सर आपने डेटा आपके उससे बना लेते, डेटा भेज दूंगा। डेटा कैसे करोगे? एंट्री तो करोगे क्या? अच्छा वो नहीं, क्या भेजे तो है तुम्हारे वाले उसमें नहीं है? सर आपका दूसरा डाटा नहीं आता सर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। SQL 10 o'clock weekend, SQL 10 o'clock। तो इतना लंबा वो है ना गैप। Select queries, insert, alter। सर एक एयरलाइन वाला डेटा भी इसमें शेयर कर देना। आवाज नहीं आ रही सर, एयरलाइन वाला डेटा शेयर कर देना। एयरलाइन वाला, ठीक है। ठीक है, ये कंस्टेंट वाला आपका रह गया था। कंस्टेंट वाला, एक मिनट, कंस्टेंट वाला अपडेट कर। एयरलाइंस वाला डेटा सही है। ओके, कंस्टेंट वाला डेटा मैंने डाल दिया है, ठीक है। और एक कौन सा चाहिए था? एयरलाइंस वाला डेटा चाहिए था। चलो, ये चढ़ रहा है आपका डेटा, ठीक है। एयरलाइंस वाला डेटा आ जाएगा इसमें। अटेंडेंस प्लीज फिल कर देना। 31 इधर है। ऑफलाइन कितने? बीच में बैठा है क्या? किस लोग ऑफलाइन है? एटलीस्ट स्ट्रेंथ जो है वो 47-48 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। क्वेश्चन एक था किस चीज के लिए? डिफॉल्ट के लिए क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था? ठीक है। डिफॉल्ट क्या करता है? डिफॉल्ट जब भी आप कोई डेटा एंट्री करते हो, ठीक है, क्या करते हो? कोई भी डेटा एंट्री करते होते हो भाई, आप वहां पर क्या लगा देते हो? डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, ताकि अगर क्या होगा ही करी तो क्या हो जाएगा उधर, बाय डिफॉल्ट वो चीज असाइन हो जाएगी, ठीक है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट आपका इस तरीके से वर्कआउट करता है। पहली चीज, डिफॉल्ट में कुछ चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक, आपका कंस्ट्रेंट जो है, अगर आपने चेक कंस्ट्रेंट लगा रखा है और आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा रखा है, तो चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड नहीं होना चाहिए। वायलेटेड का मतलब क्या हो गया?
चेक कंस्ट्रेंट वैलिडेट रहना चाहिए कि अगर लेस देन 105 लिखा है तो लेस देन 105 के अंदर ही रहे डिफॉल्ट वैल्यू, वरना अदरवाइज आपकी क्वेरी रन नहीं होगी। दूसरा, यूनिक कंस्ट्रेंट उस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जितनी बार आप नहीं दोगे डेटा तो उतनी बार सेम वैल्यू चढ़ेगी, तो यूनिक कंस्ट्रेंट उसमें काम नहीं होगा। पहले एंट्री लेगा, दूसरी एंट्री पे वर्कआउट नहीं करने देगा। तीसरा, प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए वो। प्राइमरी की है तो क्या होगा? नॉट नल और यूनिक होगा। तो प्रॉब्लम किसकी वजह से आएगी? यूनिक की वजह से, क्योंकि यूनिक होगा तो सेम डुप्लीकेट एंट्री आप दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, इतने पार्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मूवी वाला डेटा सेट था हमारे पास और हमने वहां पर 2 डेटा फॉर्मेट्स बना रखे, डायरेक्टर सॉरी एक्टर और मूवी कास्ट। ठीक है, तो 2 चीजें हमारे पास बनी हुई थी। एक मिनट, आपके बैच का वो अलग बना देता हूँ। विजिबल है ना? अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक डेटाबेस है मूवी, ठीक है, सेमीकोलन करना क्या दिक्कत आ रहा है? मूवीज है, मूवी नहीं है, क्या है? मूवीज है। तो मूवीज डेटाबेस को तो हम शो टेबल्स करके टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इतनी सारी टेबल्स उसमें आ गए। डिस्क्रिप्शन देखते हैं किसका? एक्टर टेबल का। ठीक है, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन देखूंगा दूसरा। कोई आपको और कोई एक्स्ट्रा की दिख रही है इसके अंदर प्राइमरी की के अलावा? कुछ और नहीं है। तो अब हमारा दूसरा डिस्क्रिप्शन आएगा किसका? मूवी कास्ट का, क्योंकि मूवी अंडर कास्ट यही डेटा है। तो लेट्स सी, विल रन इट। MUL हुआ है, तो ये क्या है? फॉरेन की मेरी ऑलरेडी बिल्ड की। फॉरेन की क्या होता है? इट शोज एन रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट टेबल्स। क्या शो करता है वो? मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही फॉरेन की होगी, आप मल्टीपल फॉरेन की बना सकते हो, कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। तो लेकिन फॉरेन की का काम क्या है? वो ये बताता है कौन सा टेबल किस टेबल से रिलेट करता है, रिलेशन क्या है उन दोनों का। मॉडलिंग वाला पोर्शन हो जाता करेंगे कल हम बात करेंगे एक्चुअली मॉडलिंग पे। आज तो इंटरनेट में निकल गया सारा टाइम। ठीक है, ऑल्टर टेबल, सॉरी पहले मेरे को तो टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। इस डेटाबेस के अंदर जितनी टेबल है सारी ड्रॉप कर देते हैं हम पहले, क्योंकि हमें फ्रेश टेबल बनानी पड़ेगी। आपके पास ऑलरेडी बनी होगी। क्या नहीं, वो बनाना पड़ता है इसलिए मैंने करा नहीं। वैसे तुम्हारा आइडिया सही था। ठीक है, तो पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल एक्टर। एक्टर कॉलम क्या है? एक्ट अंडरस्कोर ID। उसको लिया हमने किसमें? इंटीजर में। और इसको हम क्या बना रहे हैं? प्राइमरी की। अब मैं वही टेबल एज इट इज, जैसे वो टेबल बनाई थी वैसे हम इस टेबल्स को डिजाइन कर रहे हैं। तो पहली की क्या थी हमारी? प्राइमरी की थी एक्ट अंडरस्कोर F नेम। ये किसमें था? varchar 20 ब्रैकेट क्लोज एक्ट अंडरस्कोर L नेम varchar 20, यहाँ पे दे दिया 20। उसके बाद हमने यहाँ पर
सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। किसकी विजिबल नहीं हो रही? रोहिणी स्क्रीन विजिबल है? सर हो रही है। ओके मुदित। सर थोड़ा सा लैग आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। ओके मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, आज लैग आने के चांसेस है क्योंकि इंटरनेट हमारे एंड पे भी बहुत डाउन है। ठीक है, सो एक्टर एल नेम, एक्टर जेंडर, इसको भी हम किस में ले लेते हैं? कैर में ले लेते हैं, बिकॉज टू वाइट का रख लेता हूँ मैं इसको, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये बन गया। इतनी चीजें हम लोगों ने बनाई थी, हमने इसे रन करा, हमारा टेबल क्रिएट हो गया यहाँ पर। और अगर हम उस टेबल को डिस्क्राइब करें तो हमारे पास पूरा फॉर्मेट निकल के आ जाएगा कि हमारे पास क्या क्या है, प्राइमरी की और नॉर्मल कंस्ट्रेंट हमने इसके अंदर डिजाइन कर रखे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि अब मेरे को दूसरी टेबल बना दी। अब मैं बना रहा हूँ मूवी कास्ट और एक्टर वाली टेबल में क्या है, एक कॉमन कॉलम है, कौन सा? एक्ट आईडी। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल नेम इज मूवी कास्ट। ठीक है, टेबल नेम इज व्हाट, मूवी कास्ट, और ब्रैकेट एक्ट आईडी था इसके अंदर। एक्ट आईडी किस फॉर्म में था? इंटीजर में। आप इसको प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, मूव अंडरस्कोर आईडी था, ये भी हमारा किस में था? इंटीजर में। उसके बाद क्या था लास्ट? रोल था, रोल हमारा वैर, तो हमने 20 में इसको दे दिया। लेकिन मेरे को एक्टर टेबल में एक्टर आईडी को मर्ज करना है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉरेन की किसको बनाएंगे? एक्ट अंडरस्कोर आईडी रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस देंगे किसका? रेफरेंसेस आएगा ना, एस भी तो आएगा सर। देख लेते हैं, अभी लगा देते हैं। रेफरेंसेस स्पेलिंग गलत है। कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐड भी सर देंगे ना, ऐड फॉरेन की। वो तो ऑल्टर टेबल में सर, ऑल्टर टाइम लिखते हैं ना ऐड तो। एक मिनट, कोई बात नहीं, सिंटैक्स गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। ऑल्टरनेटिव, इसका सिंटैक्स याद रखना, क्योंकि फॉरेन की में सिंटैक्स गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। सर इसमें प्राइमरी की भी तो दिखाना होगा ना, किसमें है? नहीं, प्राइमरी की तो अपनी उसमें है ना, उस वाले पार्ट में नहीं। क्योंकि मैं ब्रैकेट भी लगा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखा सही था सारी चीजें। इसमें फॉरेन की ब्रैकेट, सर आपने ना वैरकेट 20 के बाद ना कोमा दे दिया सर, वो कोमा हटा दो, तभी सिंटैक्स एरर आ रहा है। रोल में सर, रोल में ऊपर। एक मिनट देखते हैं, एक्ट अंडरस्कोर आईडी ब्रैकेट क्लोज आंसर। सर वो रोल वाली में सर ऊपर आपने वैरकेट 20 के बाद कोमा दिया है, वो नहीं आएगा फॉरेन की से पहले। फिर तो दिक्कत आएगी ना सर। सर नहीं हटा दो सर कोमा। कॉमा हटाएंगे तो सिंटैक्स कंप्लीट नहीं होगा। सर अगर आप इस कॉमा की ना
नहीं सर, रोल कॉमा वाला, हटेंगे रोल तो सिंटेक्स वाला। अच्छा ठीक है ये वाला, हाँ ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पे गूगल ले लिया, मैं सिंटेक्स एरर क्या कर रहा था मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं डाल रहा था, इधर देख लो, इधर देख लो, गुल गायब हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्ट आईडी है ना, इसको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। फिर रेफरेंसेस देना है, रेफरेंसेस उस टेबल का दोगे जिससे आपको लिंक करना है, और अगर जिधर प्राइमरी की है उसको लिंक नहीं करते, जिधर प्राइमरी की नहीं है उनके बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा क्या है, मूवी कास्ट जो टेबल मैंने क्रिएट करी है उसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ किसके अंदर, एक्टर वाली टेबल के अंदर। तो फॉरेन की एक्ट अंडरस्कोर आईडी, रेफरेंसेस, किसका रेफरेंस दिया हमने, एक्टर के अंदर एक्ट आईडी। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हमारी एक फॉरेन की क्रिएट होती है, और जब आप इसको देखोगे तो फॉरेन की कैसा दिखाई देता है, मूवी कास्ट किसके अंदर बनी है, ये मूवी अंडरस्कोर कास्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो MUL करके आएगा। बाकी डिपेंड्स ऑन यू कि आप कंस्ट्रेंट कैसे लगाना चाहते हो, आप नॉट नल रखना चाहते हो तो नॉट नल भी आप इसे रख सकते हो, ठीक है। क्या मल्टीपल कनेक्शंस, वैसे फॉरेन की बोलते हैं उसको, ठीक है। हर जगह अलग अलग फॉर्मेट मिल जाते हैं, किसी में FRI भी मिलता है, ठीक है, किसी में FOR भी लिखा होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर MUL लिखा हुआ है, मल्टी कनेक्शंस इसके अंदर बिल्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे है कि एक ही के अंदर फॉरेन की बनेगी, आप मल्टीपल फॉरेन की भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेबल अपडेट करता हूँ अपने उसमें, ठीक है। आपके पास मूवी वाला डेटा था सर, इसमें पहले डेट का कॉलम सही करना पड़ेगा ना, मूवी डेट रिलीज। हाँ, अभी कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है क्योंकि मैं अभी नहीं अच्छा उठाया, ठीक मैं बात करो ना, मैं इसलिए कोई कंसर्न पॉइंट नहीं रख रहा उसमें कि मुझे कोई उसमें फॉर्मेट लेना है। तो कई ये मेरा मूवी वाला डेटा है, तो मूवी वाला डेटा आप देखोगे, दिस इज माय मूवी डेटा, ओके। मूवी डेटा में प्राइमरी की कैसे बनना चाहिए, मूवी आईडी को। तो मूवी आईडी को प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे ऑर्डर टेबल, टेबल व्हाट, मूवी, ठीक है। फिर क्या करूं, ऐड करनी है ना प्राइमरी की, तो ऐड क्या करेंगे, प्राइमरी की ब्रैकेट MOV अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये हमने किया और रन कर दिया, हमारा मूवी आईडी जो है वो क्या बन गया, प्राइमरी की बन गया। अब मेरे को मूवी और मूवी कास्ट को लिंक करना है, मूवी और मूवी कास्ट को लिंक करना है, डेटा तो बन चुका है, दोबारा लिंकिंग कैसे होगी, alter table, sorry, movie cast, add foreign key, बोलो सर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मूवी आईडी ब्रैकेट मूव आईडी, ब्रैकेट के अंदर मूव आईडी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, रेफरेंसेस, सर, मूवी और ब्रैकेट में मूवी ब्रैकेट मूव अंडरस्कोर आईडी, ब्रैकेट रन कर देंगे, नो एरर। हम मूवी का इसको चेक करेंगे तो हमारी जो दूसरी वाले पार्ट है वो किसमें बन गया, फॉरेन की बन गया, क्लियर। तो बेसिकली टेबल के बीच में अगर आपको रिलेशन दिखाने हैं तो आप क्या यूज करोगे, फॉरेन की यूज करोगे, ठीक है। और ऐसा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है, एक टेबल में 2 फॉरेन की नहीं हो सकती। अभी आपने खुद बना के देखा, हमारे मूवी कास्ट वाले टेबल के अंदर कितनी फॉरेन की है, 2, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, जितनी फॉरेन की है सारी बना दो फटाफट। आपके पास डेटाबेस है ना, जितनी फॉरेन की है सारी बना दो, ऑल्टर कमांड से, किसने नहीं बनाई,
सबने बना रखी है, बना रखी है फॉरेन की। अरे डेटा डेटा नहीं, मैं बोल रहा हूँ फॉरेन की बनानी है। अल्टर कमांड लगाओ और बनाओ फॉरेन की सारी अभी। क्या? हाँ अभी बाद का कोई काम नहीं है, बाद में जाते घर पे कुछ नहीं करते। जैसे मैं भी अपडेट करना भूल जाता हूँ ना, लोगों ने जनरेट कर ली होगी। ठीक है, बन गया सबका फॉरेन की आ गया होगा। ओके, सो यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा पोर्शन था। यहाँ पे आपका फॉरेन की जनरेट हो गया। आपने ऑल्टर से भी जनरेट करना सीख लिया। अगर आपने डेटाबेस बना रखा है ऑलरेडी तो आपको रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें ऑल्टर कमांड यूज करके अपना फॉरेन की जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम एक छोटे से पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे, और यही बचा था ना अपना फॉरेन की वाले पार्ट बचा था। मैंने सारी चीजें कैंडिडेट की जरूरत है। हाँ सर कैंडिडेट की होता है, कंपोजिट की होता है। अभी बताऊंगा डेटा मॉडलिंग में बताऊंगा भाई, इसके लिए डेटा यूज करेंगे। तुम कहाँ से प्रकट हो गए भाई? सर वॉइस ब्रेक हो गया। अभी तक तो बैक वॉइस ब्रेक हो रही है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज थोड़ा सा आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन है उन लोगों के लिए थोड़ा सा वो रहेगा टास्क, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आज थोड़ा सा वीक है। ठीक है, सो नाउ अब हम एक और पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर। अभी तक आपने ये वाले पार्ट देखे, ये मैं पार्ट्स आपको फॉरेन की के नाम से इसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। अभी तक हमने सारी चीजें डीडीएल वाले पार्ट देखे, ठीक है। अपडेट एंड डिलीट देखिए। यस सर। कैसे मैंने आपको बता दिया था, प्रेफरेंसेस में जाके सेव मोड हटाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसे अपडेट एंड डिलीट कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब पॉइंट आता है आपका डीडीएल में, डीएमएल में एक और क्वेरी होती है, दैट क्वेरी इज कॉल्ड व्हाट, सिलेक्ट। अब सारा काम उस पे चलेगा और ये ज्यादा दिन का नहीं है, इस वीक में खत्म हो जाएगा पूरा सिलेक्ट वाला। हाँ, लेकिन इसमें है ना आपको टास्क बहुत सारे मिलेंगे। टास्क इन द सेंस पूरा असाइनमेंट आपको प्रोसेस करना है, तो देख के आपको समझ के उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ जी, पूछिए अभी। सर टेबल में कोई एंट्री है, अगर उसको हमको ऊपर नीचे करना हुआ सर, तो कैसे होता है वो? टेबल में कोई एंट्री अगर आपके पास है उसको ऊपर नीचे करना है, ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा। वो नहीं होती है एंट्री, बट मुझे एक बार देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि कोई ऐसा कमांड मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा कि हम डायरेक्टली किसी टेबल कर सकते हैं। अपडेट जरूर कर सकते हैं हम पर्टिकुलर लोकेशन आफ्टर क्वेरीज की, ऑल्टर क्वेरीज की बात कर रहे हो ना, आफ्टर क्वेरीज होती नहीं है। ये एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा कि भाई टेबल के अंदर कोई डेटा आपका टेबल में कोई कॉलम है जैसे, तो टेबल में जो कॉलम होते हैं वो तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, एंट्री नहीं होती मतलब। रोज की बात कर रहे हो आप, मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी, मैं रोज की बात कर रहा हूँ, आप कॉलम की बात कर रहे हो। कॉलम मूव कर सकते हो, कॉलम तो मूव हो जाएगा। रोज एक बार देखनी पड़ेगी, रोज मूव हो सकती कि नहीं हो सकती, क्योंकि वो डेटा होता है। ठीक है, ठीक है सर। डेटा फॉर्मेट्स होते हैं, आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे तो जा सकता है। लेकिन है ना, जैसे अगर आप सोच रहे हो नॉर्मली ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं होगी, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल में भी अगर आप चाहोगे ऊपर नीचे करने के लिए तो आपको एक नया रो क्रिएट करना है, कॉपी करके उस पर डालना पड़ता है, देन उसके बाद वो अपडेट होती है, तब नीचे वाली डिलीट करो। उसमें भी रो ऊपर नीचे नहीं होती, कॉलम तो एक्सचेंज हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इसमें भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बट एक बार अपन इसको सर्च आउट कर लूंगा मैं, एक बार देखने के बाद उसके बाद ही इसका आंसर करूंगा कि कैसे वो वर्कआउट करेगा।
ओके, तो सिलेक्ट क्वेरी में हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आप लोग असाइनमेंट में प्रोसेस करना, मैं आपको सिलेक्ट क्वेरी के कुछ क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड डेटाबेस जो है उसके ऊपर मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो पहली चीज, पहले तो डेटाबेस एक्सेस कर लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, वर्ल्ड डेटाबेस मेरा एक्सेस में आ गया। नाउ अब पॉइंट आता है कि सिलेक्ट क्वेरी करता क्या है। जब भी आपको कोई डेटा फिल्टर आउट करके कोई रिपोर्ट निकालनी है या कुछ भी चीज एक्सट्रैक्ट करना है किसी पर्टिकुलर बल्क अमाउंट ऑफ डेटा में से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेरी हेल्प आउट करेगी, क्या? सिलेक्ट क्वेरी। आपका पूरा पोर्शन, पूरा डेटा एनालिटिक्स का सारा जितना भी पोर्शन रहता है वो आपको सिलेक्ट क्वेरी और अपडेट इन सब पे डिपेंड करता है। क्लीनिंग करना है या कुछ भी चीज करनी है वो इन्हीं सब चीजों पर रहेगी। जब मेजरली सबसे ज्यादा पॉइंट आते हैं आपके केस में डेटा एक्सट्रैक्टिंग पे, और डेटा एक्सट्रैक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करना या डेटा फैच करना या डेटा रिट्रीव करना, ये तीनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। उसका मतलब होता है कि बल्क अमाउंट ऑफ डेटा में से सिर्फ और सिर्फ रिलायबल डेटा एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, वही डेटा निकालना जो आपके काम में है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, पहली चीज सिलेक्ट क्वेरी कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सारा डेटा देखना चाहते हैं उस टेबल का। 30 नाम की एक टेबल है, इसके अंदर आपको टेबल्स भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी टेबल अवेलेबल है। हमारे पास 3 टेबल्स अवेलेबल है। अब मेरे को क्या है, सिटी वाली टेबल में से कोई पर्टिकुलर डेटा निकालना है, या मैं पर्टिकुलर डेटा तो नहीं, मैं एक काम करूँ, मैं सीधा सिंपल सा क्या सारा डेटा निकालना है इसका। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल सी कमांड लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक जो होता है स्टार्ट में बोलते हैं इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ड आप लोग ध्यान रखना, एस्ट्रिक बोलते हैं। स्टार बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्ट में बोल सकते हो, बट है ना ऑफिशियली जब आप उसको डिनोट कर रहे होगे तो एस्ट्रिक ही बोलना है। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सिटी योर टेबल लिख। तो कई बार आप ऐसा भी देखते हो, मैं दोनों पैटर्न आपको बता देता हूँ। पहली चीज एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। ठीक है, दिस एस्ट्रिक स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑल। मैंने इसको रन करा तो आप देखोगे पूरी पूरी टेबल मुझे फैच होके आ गई। अब मेरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट, कई बार एक यही सेम क्वेरी कई बार आप ऐसे देखोगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वर्ल्ड डॉट सिटी। दोनों क्वेरी सेम है, दोनों क्वेरी के पैटर्न क्या है, मेरा वर्ल्ड डेटाबेस ऑलरेडी सिलेक्टेड था, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया सिटी। अगर मेरा वर्ल्ड डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है तो उसमें क्या लिखा है, डेटाबेस का नेम डॉट सिटी। ठीक है, पोर्शन क्लियर हुआ? सिलेक्टेड नहीं होगा तो वर्ल्ड डॉट सिटी। हाँ, डेटाबेस का नेम देना जरूरी है, मतलब हायरार्की आपको बतानी पड़ेगी, कहाँ जाके किसमें से ढूंढना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब मेरे पास सिटी तो काफी सारी है, अब मेरे को कितना डेटा है मेरे पास, 4089। ठीक है, 4079। अब पोर्शन ये आता है कि 4079 मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, हमारा सारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ 2 चीजों पर रहता है। एक, मेरे को ईआर डायग्राम चाहिए। यस सर। अगर मेरे से पूछोगे मेरा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा, मेरे 3 चीजों पर रहेगा, एक ईआर डायग्राम, टास्क और तीसरा एक्शन लॉग। उसके अलावा हम और किसी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि सारा गेम जो है वो इन्हीं से समझ जाता है, आपको डेटा देखने की जरूरत तक नहीं है। डेटा होगा तो डेफिनेटली फैच कर देगा, अगर डेटा नहीं होगा तो वो फैच नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट करके अपने वर्ल्ड वाले डेटा से निकाल दिया। अब किसी ने टास्क कह दिया, जिनका एक्सेल है ना 5-10 मिनट में स्टार्ट करता है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। पर्टिकुलर पार्ट इन द सेंस कि अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा कितना है, काफी सारा डेटा है, तो मेरे पास टोटल कंट्री कोड कितने हैं, कंट्री कोड, हेलो, कौन सा, सिम्युलेट, नहीं फैक्टरीज अलॉटमेंट का रहता है ना, उसके लिए अभी मैं आता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इधर ध्यान दे लो भाई। ठीक है, सिंपल सा मुझे क्या करना है, कितने कंट्री कोड्स मेरे पास अवेलेबल है,
मुझे कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, दैट वर्ड इज कॉल्ड व्हाट, डिस्ट्रिक्ट। सो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, सर व्हाट वर्ड? डिस्ट्रिक्ट लिखा तो है, अब अच्छा अब है डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन से आपको ये आंसर देना है कि भाई यूनिक और डिस्ट्रिक्ट में पूछ रहा हूँ ना, यूनिक और डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंस क्या होता है पता है? यूनिक तो वो सिस्टम को रिपीट वाले चाहो, यूनिक रिपीट एक मिनट रुक जाओ, एक आंसर दो, हाँ बताओ। यूनिक का मतलब स्पेशल और डिस्ट्रिक्ट मतलब कोई डिफरेंट अलग। कैसे? यूनिक रिपीट नहीं हो सकता, सिंगल होगा और डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो रिपीट। करेक्ट। यूनिक जो होता है वो रिपीटेटिव मोड पर नहीं होता है, वो पूरे डेटा सेट में एक सिंगल टाइम अवेलेबल होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिक। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है कि यहाँ पे कंट्री कोड्स काफी सारे हैं, तो हम एक सिंगल कंट्री कोड को उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे, मल्टीपल टाइम उसको कंसीडरेबल नहीं करेंगे। वो हमारा किस में आता है? डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेट पे आता है। तो अभी मैंने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके आपको बता देता हूँ, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, अब हमने यहाँ पे दे दिया क्या, कंट्री कोड, ठीक है, फ्रॉम सिटी, ठीक है। तो टोटल कितने 232 रोज हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आई है। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस दे दो। और फ्रॉम सिटी लिख के आया है, कहाँ से निकाल रहे हो, बार-बार लिख रहे हो, ये क्वेरी है, प्रोग्रामिंग नहीं है, क्वेरी है। जितनी बार आप राइट करोगे नया क्वेरी उतनी बार आपको लिखना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग होती तो आप उसको एक बार में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और पैकेज नहीं है, ये टेबल है, बार बार आपको टेबल बतानी पड़ेगी कहाँ से वो डेटा निकालना है। क्लियर होगा ये वाला पैटर्न? ये चीज क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा केस है, ये तो आप लोगों ने बना रखा है, ठीक है। इसी के अंदर बेसिक असाइनमेंट है आपके पास। बेसिक असाइनमेंट में जो सब क्वेरी वाला असाइनमेंट है उसको छोड़ देना। सब क्वेरी मतलब कुछ क्वेश्चन है जो सब क्वेरी से ही चलेंगे, कुछ क्वेश्चन है वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, एक ही टेबल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनकी क्वेरीज बनानी है। ट्राई करना, पहले देखना, क्वेरीज नहीं बना पा रहे तो मत बनाना, सिलेक्ट क्वेरीज के सामने आपको क्वेरीज नहीं बन रही, आप क्वेरीज मत बनाओ, बस क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, को क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। मेरे को क्वेरी से कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है, क्वेरी तो मैं बता दूंगा और क्वेरी में सिखा भी दूंगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेरी सीखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जितना भी सिक्वल आता है कोई मतलब नहीं है, जब आपको टास्क ही समझ में नहीं आएगा तो फिर सिक्वल में क्वेरी लगाने का भी कोई फॉर्मेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्वेश्चन समझना है कि वो ढूंढने के लिए क्या बोल रहा है। अगर आप नॉर्मली भी समझ रहे हो कि क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो आप एक्सेल पे भी ढूंढ के बता सकते हो मेरे को, तो आप सीधे सीधे एक्सेल पे भी ढूंढ दोगे, बहुत है, सफिशिएंट है, सिर्फ आपको टास्क समझना है, ठीक है। और कल जो है, कल हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। कल हम दो चीजें कंप्लीट करेंगे, एक वेयर क्लॉज, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और सब क्वेरीज स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो कल बेसिक एंड एडवांस, सॉरी इंटरमीडिएट वाला पार्ट ये ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके हो टास्क। तो अब थोड़ा सा अपना स्पीड अप बढ़ाना, क्योंकि इसमें टास्क के साथ में आपको चलना पड़ेगा।